Hello students, welcome back to our YouTube channel Twaksha Academy. Today I am going to start with the second chapter of macroeconomics, that is basic concepts of macroeconomics. As you all know, macroeconomics का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नेशनल इनकम, और उस टॉपिक को समझने के लिए हमें इन बेसिक टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है. द फर्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स अ पॉलिटिकल फ्रंटियर. डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर. फ्रंटियर मीन्स बाउंड्री. अ पॉलिटिकल फ्रंटियर और अ पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री. देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे. ये एक कंट्री है इंडिया. इंडिया की ये हो गई पॉलिटिकल फ्रंटियर और पॉलिटिकल बाउंड्री, और इस पूरी बाउंड्री के अंदर का एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा. एज अ लेमैन अगर हम बात करें, एक लेमैन पर्सन के लिए इस बाउंड्री के अंदर का एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट होगा. बट एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टेरिटरी के अलावा और कौन कौन से पार्ट्स हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे. तो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स अ पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री एंड इंक्लूड्स, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर का एरिया और उसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड है वो भी हमें देखते हैं. तो सबसे लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. दिस पॉइंट इज टेरिटोरियल वाटर्स. देखो जैसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसके आसपास इसकी बाउंड्री से एडजेसेंट जितना भी वाटर है, ये सारा वाटर एरिया भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड. लेट्स सपोज दिस इज द अनदर कंट्री यूएसए. तो देखिए क्या पॉइंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड. मान लो इंडिया की कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, इंडिया के सोल्जर्स ने यहाँ यूएसए में आकर कैंप लगाया हुआ है. अपनी ट्रेनिंग के लिए यूएस में जाके इन्होंने कैंप लगाया है. तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया की, और ये कहां पर सिचुएटेड है? अब्रॉड यानी यूएसए में. तो इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का इतना एरिया जहां पर इंडिया का कैंप लगा हुआ है, वो एरिया भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा. लाइकवाइज इंडिया में यूएसए का कोई कैंप लगा हुआ है, जो यूएसए के सोल्जर्स ने आके लगाया है, तो ये इतना एरिया हमारा इंडिया में काउंट नहीं होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा. ये एरिया हमारा यूएसए की बाउंड्रीज में आ जाएगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एम्बेसीज. एम्बेसीज क्या होता है? ऑफिसेज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड होते हैं. जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी, यूएसए की एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी होती है. अब इनका क्या काम होता है? मान लीजिए कि कोई यूएसए से इंडिया में घूमने आया है और इनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम किसके साथ, किसको बताएंगे, किससे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि इंडियंस में तो कोई उनको जानता नहीं है. तो इंडिया में यहाँ पर एम्बेसी बनी हुई है, यूएस एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी जिसको हम बोलेंगे. तो इंडिया में यहाँ पर जो यूएस एम्बेसी है, तो ये इतना पार्ट जहां पर यूएस एम्बेसी सिचुएटेड है, वो पार्ट हमारा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा. इतना पार्ट माना जाएगा यूएस टेरिटरी का पार्ट. और लाइकवाइज यूएसए में यहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, तो इतना पार्ट हमारा यूएस में काउंट नहीं होगा. ये हमारा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा. यूएस के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो काउंट होगा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, और इंडिया के अंदर जो यूएस एम्बेसी है वो काउंट होगा यूएस में. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स. रिग्स का क्या मीनिंग होता है? बड़े बड़े कंटेनर्स. तो बड़े बड़े कंटेनर्स कहां से सिचुएटेड होते हैं? वाटर में. तो यहाँ पर ऑयल्स एंड गैस रिग्स है, तो इतना एरिया जहां पर ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स है वाटर के अंदर, वाटर से अटैच, तो ये एरिया भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में
काउंट होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ऐसे शिप्स और एयरक्राफ्ट जो बड़े ही बाहर कहीं पर हो, बाहर कहीं पर लेट सपोज ये एयरक्राफ्ट है और ये यहाँ पर वाटर में शिप्स है, भले ही ये हमारे डोमेस्टिक बाउंड्रीज के बाहर है और ये भी हमारे डोमेस्टिक बाउंड्रीज के बाहर है, लेकिन अगर इसको किसी इंडियन रेजिडेंट ने ऑपरेट कर रहा है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आए या ना आए, चाहे उसके बाहर हो। लेकिन अगर नॉर्मल रेजिडेंट हमारी इंडिया का कोई रेजिडेंट इसको ऑपरेट कर रहा है, इसका ऑनर इंडिया का कोई रेजिडेंट है, तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। एक बार फिर इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट हमारे इंडियन रेजिडेंट ने जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेट करे हैं, यहाँ पर शिप्स एयरक्राफ्ट, तो ये एरिया जहां पर ये शिप, जितने एरिया में ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है वो एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। नेक्स्ट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। यहाँ पर वाटर में जो नेचुरल गैस रिग्स, ऑयल गैस रिग्स है, तो इतना एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। नेक्स्ट एम्बेसीज। इंडिया में यूएस एम्बेसी यूएस का पार्ट माना जाएगा, यूएस में इंडियन एम्बेसी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। यूएसए में जो इंडिया की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पर जो कैंप लगा है, इतना कैंप हमारा इंडियन टेरिटरी में काउंट होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और इंडिया में जो यूएस कैंप लगा हुआ है ये हमारा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा, यूएस का पार्ट माना जाएगा। एंड द लास्ट वन इज टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मींस बाउंड्री से आसपास जितना भी वाटर है वो सारा पानी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इसे समझते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। देखिए फर्स्ट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो या कोई इंस्टीट्यूशन यानी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी हो, दोनों ही हमें कंसिडर करना है। एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा हो। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज इंडिया, और यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, लेट्स सपोज रिलायंस, टाटा, ये इंस्टीट्यूशंस हो गए। और कुछ इंडिविजुअल्स भी रहते हैं जैसे राम, मोहन, प्रिया, MS धोनी, विराट कोहली, ये सारे इंडिया में रह रहे हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑर्डिनरी इंडिया में रह रहे हैं, यानी ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री। अब नॉर्मल रेजिडेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी है, वो ये कि who ordinary resides in a country and who center of economic interest. Center of economic interest means who resides in a particular country and who perform his basic activities in that country. Resides यानी उस कंट्री में रह रहा हो और परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज यानी रहना, खाना, पीना, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सब कुछ वो उस पर्टिकुलर कंट्री में कर रहा हो, तब हम कहेंगे कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। अब इस सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम अपने एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर इंडिया में कुछ यहाँ पर इंडिया से कुछ इंडियन क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, और कुछ ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जॉन, मिस्टर पॉल, मिस्टर हेनरी एक्सेट्रा। और कुछ ऐसे भी हैं जो है ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लेकिन वो इंडिया में फुटबॉल मैच खेलने आए हैं। फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो, मेसी, और कुछ फॉरेन टूरिस्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मैक्स,
मिस्टर जॉन। अब देखते हैं इन सब में से कौन कौन है जो नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगा और कौन कौन नहीं होगा। वन बाय वन देखते हैं। देखिए, रिलायंस, टाटा, राम, मोहन, प्रिया, एमेजोनी और विराट कोहली, ये सारे इंडिया कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं और इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है। रह भी यहीं पर रहे हैं और अपना बेसिक एक्टिविटीज जो है यानी खाना, रहना, कंजम्पशन करना, इन्वेस्टमेंट करना, है सब ये इसी कंट्री में इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर बात करें रोनाल्डो, मेसी, मिस्टर मैक्स और जॉन, क्या ये यहाँ पर परमानेंटली रहने के लिए आए हैं? ये यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आए हैं, यहाँ पर रिसाइड जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी बेसिक एक्टिविटी है वो ये यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे। यानी जो इनकी कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, खाना है, पीना है, ये सब कुछ ये कहाँ परफॉर्म करेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। तो इन दोनों को हम, इनको रोनाल्डो को, मेसी, मिस्टर मैक्स, जॉन, इनको हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स यानी रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग, क्या हम इनको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे? हाँ, हम इसको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि भले ही ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलने गए हैं, लेकिन जो इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी जो इनकी बेसिक एक्टिविटीज है वो ये कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं। अपने कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, खाना पीना है सब कुछ कहाँ पर करेंगे? इंडिया में करेंगे। तो रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग, इनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करेंगे। ठीक है। इसी के साथ जॉन, पॉल, हेनरी, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट माने जाएंगे, इनको हम इंडियन रेजिडेंट काउंट नहीं करेंगे। आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किन रेजिडेंट को हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या है? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। ऐसे फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स जो बाहर से हमारे इंडिया में घूमने के लिए आए हैं, तो ऐसे विजिटर्स और फॉरेन टूरिस्टर्स को हम नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फॉरेन स्टाफ। मान लीजिए कोई फॉरेनर है जो यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से हमारे इंडिया में काम करने के लिए आया है, तो वो फॉरेन स्टाफ है, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO जो एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, मान लो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को हम नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने अभी बात करी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, इनमें वर्क करने वाले एम्प्लॉयज भी नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। एंड द लास्ट वन इज बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर का कंसेप्ट मेनली कहां से जनरेट हुआ है? नेपाल से। ऐसे बहुत से वर्कर्स हैं जो नेपाल से इंडिया में डेली अप डाउन करते हैं, भले ही वो 24 आवर्स में से 15 to 16 आवर्स इंडिया में वर्क कर रहे हो, बट फिर भी हम इनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में काम करने आ रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेपाल में ही है। तो आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है।